हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में पीपीएससी से प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड गाइज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डेली डोज को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वैसे ही आपने वीडियो को पोज करना है और एक पेपर अपने पास जरूर रखना है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर आपने देखना है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक लगाया है कि नहीं लगाया। मान लो कि अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर भी बताएंगे और डिटेल में आपको बताइए सभी क्वेश्चंस को करवाया जाता है। इससे होता क्या है, आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। और यहाँ पर आज हम ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपने मुझे लास्ट में बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर ऑन मरकरी। ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है 68। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और पहले खुद से इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, 88 डेज। सोलर सिस्टम में आपको इस तरह से मरकरी देखने को मिलता है और हमें सभी प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइम पीरियड पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। मरकरी का एक्जेक्टली जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो है 88 डेज और रोटेशन है 59 डेज। अच्छा, रेवोल्यूशन होता क्या है? सन के अराउंड घूमना। इसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन टाइम पीरियड। और रोटेशन क्या होता है? अपनी ही एक्सिस पे घूमना। वीनस का कितना है रेवोल्यूशन टाइम पीरियड? 225 डेज। रोटेशन कितना है? 243 डेज। अर्थ का 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ 24 आवर्स, ये तो खैर हमें पता ही है। उसके बाद मार्स का अगर हम देखें 687 डेज और रोटेशन कितना है? 24 आवर 37 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये चार प्लेनेट हैं टेरेस्ट्रियल और ये चार प्लेनेट हैं जोवियन या फिर गैसियस प्लेनेट। और जो भी गैसियस प्लेनेट है, मतलब ये चार प्लेनेट, इनका जो रोटेशन टाइम पीरियड होता है वो काफी फास्ट होता है कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है जी। जैसे जुपिटर का देखिए, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है? 11.9 ईयर और रोटेशन कितना है? 9 आवर 55 मिनट। ये सबसे फास्टेस्ट है और ये सबसे स्लोएस्ट है। उसके बाद सैटर्न 29 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली और रोटेशन 10 आवर्स 40 मिनट। यूरेनस 84 ईयर्स और रोटेशन कितना है? 16.8 आवर्स। नेपच्यून 165 ईयर्स एंड रोटेशन टाइम पीरियड है 16 आवर 11 मिनट। अब देखिए बीपीएससी में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्लेनेट से। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि अर्थ जैसे टिल्टेड है, आप सब जानते हैं 23 हाफ पर टिल्ट है। और ऐसी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मरकरी कितने पे टिल्ट है। और एक में पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली टिल्टेड है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर सेशन में इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज भी हम प्लेनेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। अब देखिए इक्वेटर क्या होता है। ये आपको अर्थ देखने को मिल रहा है और बिल्कुल मिड वाली जो लेटीट्यूड लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। और ठीक ऊपर पैरेलल 23.5 पर जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्थ में होती है। और साउथ में होती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर को कहा जाता है भूमध्य रेखा और कैंसर को कहा जाता है कर्क रेखा और इसको कहा जाता है मकर रेखा। चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है। कोंगो, अमेजन, नाइजर एंड नाइल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है कोंगो। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि इक्वेटर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है? कोंगो, ये हमने डिस्कस कर लिया। और कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 टाइम्स कट करती है? लिम्पोपो। और ये कहाँ पे है? मोजाम्बिक एक कंट्री है। आई थिंक मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ। साउथ अफ्रीका भी आप कंसिडर कर सकते हो, वहां पर भी फ्लो करती है लिम्पोपो रिवर। ये 2 टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है? माही रिवर। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा माही रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है और ये हमारे प्यारे भारत में फ्लो करती है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा
कि माही रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड आर कॉल्ड पैम्पस इन। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है यूएसए। अब देखिए ग्रासलैंड जिनको पैम्पस कहा जाता है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। मैप अगर आप इस तरह से पहचानते हो तो डेफिनेटली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। चलिए इसका सही आंसर है साउथ अमेरिका। ये आपको यहाँ पर पैम्पस देखने को मिलेगा। अब पैम्पस आपको कहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा? अर्जेंटीना। और ग्रासलैंड जो है यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ये जो पैम्पस ग्रासलैंड है ये 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है, और इसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। जो ये पैम्पस ग्रासलैंड है इसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन और भी यहाँ पर याद रख सकते हो, जैसे पैम्पस जो ग्रासलैंड है वो किस तरह का वहां पर आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है, ह्यूमिड एंड वार्म। और जियो फॉर ऑल में मैंने काफी डिटेल में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सभी टॉपिक डिस्कस करवाए हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड सभी जो सेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एटमॉस्फेयर हमने डिस्कस करा था 4 to 5 सेशंस में, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। माउंट ईटना इज अ, अब देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए है माउंटेन, ऑप्शन बी है पीक, ऑप्शन सी है वोल्केनो, ऑप्शन डी है प्लेट्यू। अब यहाँ पर माउंट इटना, अब आपको लग सकता है कि ये माउंटेन भी हो सकता है, पीक भी हो सकती है, वोल्केनो भी हो सकता है और प्लेट्यू भी हो सकता है। चलिए होपफुली तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्केनो। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इटली में। इटली में और भी बहुत सारे आपको एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे, जैसे वेसुवाइस है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, स्ट्राम्बोली। और आजकल जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट एल्ब्रस। ये कहाँ है? अंटार्कटिका। एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको वोल्केनोस बताऊंगा, एक्टिव वोल्केनोस, और वोल्केनोस क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या होता है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट इज। ऑप्शन ए है सैडल पीक, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन डी है अनाईमलाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीलगिरी। ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पर, वेस्टर्न घाट यहाँ पर, और जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो कौन सा है? नीलगिरी। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा। अब देखिए सैडल पीक, हाईएस्ट पीक कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार की। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाइमलाई, और ये आपको एग्जैक्टली केरला में देखने को मिलेगी। गुरु शिखर माउंट आबू की हाईएस्ट पीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजोंगा भी कहते हैं इसको। और वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट, और कंचनजंगा वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी हाईएस्ट पीक है, लार्जेस्ट नहीं। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर, 0.6। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागरमठ, और तिब्बत में कहते हैं चोमू लांगमा। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, या इसको गॉडविन अस्टिमरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेगुर सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सॉइल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, खासकर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल बिहार रीजन में और इवन इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, मतलब कौन से रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेक्कन प्लेटू, या फिर महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल, और यहाँ सबसे ज्यादा होती है कॉटन की खेती। इस मैप के अकॉर्डिंगली आपने सभी के सभी देख लेने हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको आज रात को, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजी आइलैंड इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी है अरेबियन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजी आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेट विच हैज नो सैटेलाइट इज। अब देखिए, आज का आपका काम है, एक तरह से होमवर्क है, और आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब अभी 8 क्वेश्चन डिस्कस करें, 10 करेंगे। और होमवर्क क्या है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मरकरी से लेकर नेपच्यून तक कौन से प्लेनेट की कितनी सैटेलाइट है। जिनकी नहीं है उनके आगे आपने नो लिख देना है। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है यूरेनस। अब देखिए, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन बी सही है, मरकरी। और यहाँ पर वीनस भी आपका सही हो जाएगा, वीनस के पास भी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है जी। तो आपने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, सभी प्लैनेट्स की मुझे सैटेलाइट बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। इससे आप लोग याद भी कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं भी पता होगा तो डेफिनेटली आप गूगल पर जब सर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट वन आपको पता भी होनी चाहिए, जैसे लार्जेस्ट कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लार्जेस्ट है जुपिटर की और सबसे स्मॉलेस्ट है मार्स की सैटेलाइट, ठीक है जी। जब आप गूगल करेंगे डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। और एक बार आप खुद से गूगल कीजिए और देन हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सभी के सभी प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सभी के सभी प्लैनेट्स हैं और ये है हमारा प्यारा अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव विंटर रेनफॉल। अब देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में आपको समझना भी चाहिए कि रेनफॉल जो हमारे को विंटर में देखने को मिलता है और ये कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिसीव होती है विंटर रेनफॉल। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है ओडिशा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विंटर रेनफॉल। चलिए, अभी तक आपने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर आपको एक काम करना है, ज्योग्राफी फॉर ऑल में जो 22, 23 और 24 सेशन है इसको अच्छे से देखना है। मानसून से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है और यहाँ पर ये अपने आप में ही 30-40 मिनट का टॉपिक हो जाएगा। एक बार आप वो सेशन देख लीजिएगा, आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से विंटर मानसून हमें देखने को मिलता है नॉर्थ जो ईस्ट, हमें विंड्स देखने को मिलती हैं और इसी की वजह से यहाँ पर मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन 10th है, विद विच कंट्री इंडिया हैज अ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पड़ोसी देश नेपाल, चाइना, पाकिस्तान एंड यहाँ पर सभी के सभी आपको पड़ोसी नेशन देखने को मिल रहे हैं। और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ टच करता है 4096.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ अप्रोक्सीमेटली 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ
69 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन हम मानते हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है, और डेट्स वाई हम ये भी कंसीडर करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ टच करती है हमारी बाउंड्री अप्रोक्स 106 किलोमीटर। ठीक है जी, और डेफिनेटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी कभी ना कभी इंडिया का पार्ट होगा। चलिए, आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। और जो 9th क्वेश्चन है मैं फिर आपको कहूँगा, उसके लिए आप जरूर वो सेशन देखिएगा, आपको मानसून से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इन केस फिर भी आपका डाउट रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन में इस तरह का कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वहां पर मैं आपको स्पेशली वो टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और बाय बाय, टेक केयर।